धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बल्कि कहा जाए कि 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक पत्रकारों से बात करते हुए आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और जहां भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों को, ये वो वाले पत्रकार होते हैं जो आरएसएस और बीजेपी के प्रोपेगेंडा में शामिल होकर कुछ भी उजूल फजूल पत्रकारिता के नाम पर करने लग जाते हैं, को जमकर लताड़ लगाई, तो वहीं दूसरी ओर उनके जख्मों पर मरहम रखने का प्रयास भी किया। जी हां, एक तरफ फटकार लगा रहे हैं और एक तरफ मरहम भी रख रहे हैं भोंपू मीडिया के पत्रकारों के जख्मों पर। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों को खुली चेतावनी भी दी और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं जो आलोचनाओं से चिढ़कर आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने लग जाएंगे। हम आलोचनाओं को प्रशंसा की तरह लेते हैं। अभी तक जो बातें मैंने आपके सामने रखी, उसे सुनने के बाद आपके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होना चाहिए वो ये कि आखिर अशोक गहलोत ने पत्रकारों को इस तरीके से टारगेट क्यों किया। कभी उनको फटकार लगा रहे हैं, कभी मरहम रख रहे हैं और कभी खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे रहे हैं। तो हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो वीडियो रख रहा हूं उसमें सुन लीजिए कि किस तरीके से मरहम लगाने की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत। कोविड के बाद में जो स्थिति बनी है और विशेष बन गई है, कोविड के बाद में जो है स्पीड बनी है, वो स्पीड जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छे अच्छे पत्रकारों मित्रों का उस दौरान के अंदर एक दूसरे पत्रकार की बात क्यों करूं, आप लोग तो भुगतभोगी हो, आपके मालिकों ने तो जो आपके हाथ बिताई है कोई बिता नहीं सकता। मैं मालिकों की बात करता हूं तो मालिक सोचते होंगे हमारे खिलाफ बोल रहा है। खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं, कई मालिकों ने ध्यान नहीं रखा, कई मालिकों ने 70,000 की 50,000 कर दिया, 50 का 30 कर दिया। कोविड खत्म हो गया है, विज्ञापन की भरमार है रोज अखबार के अंदर। इतने विज्ञापन आते हैं कि सरकार का विज्ञापन के लिए जगह नहीं मिलती उनको, तब भी वो 30 का 50 करने तैयार नहीं है। वो तो अलग मिसमैटर है आपका। पर ये दुख है इस बात का कि वो सोचे कुछ भी। मैं ये मानता हूं कोविड के बाद में स्थिति इतनी नाजुक हुई परिवारों की, स्वाभिमान के लोग हैं, बोलते नहीं है, मन में सोचते हैं यार क्या हो रहा है। बहुत हालत खराब हो गई लोगों की, कई लोगों घरों में लोग मर गए बेचारे। हमने उन सबको नौकरी देने का तय किया राजस्थान में। एकमात्र राजस्थान राज्य होगा मेरे ख्याल से जिसने नौकरी प्रति परिवार, जहां पर बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, नौकरी हम दे रहे हैं उन लोगों को। इस प्रकार से जो हमने फैसले किए हैं उसी ढंग से मैं चाहूंगा यार एक गारंटी कानून बनाया तो उसकी कड़ी के अंदर मैं यही बात कह रहा हूं कि हमने जो फैसले किए 10 महंगे शिविर लगाया हमें, ये तमाम एक सोशल सिक्योरिटी है। रेवड़ी कहने वाले खुद रेवड़ी बांट रहे हैं, मध्य प्रदेश में बांट रहे हैं, यूपी में बांट रहे हैं, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। सुन लिया आपने, बता रहे हैं कि कोरोना के दौर में जब इतना बुरा हाल हो गया था तमाम लोगों का, जिनकी सैलरी 75,000 थी उनकी कंपनी वालों ने 50,000 कर दी, जिनकी 50,000 थी उनकी 30,000 कर दी। आज खूब भर भर के विज्ञापन आ रहे हैं और स्थिति यह है कि सरकारी विज्ञापन चलाने की फुर्सत भी नहीं है मीडिया वालों के पास, छापने के लिए फुर्सत भी नहीं है अखबार वालों के पास। लेकिन फिर भी अब 30,000 वाली सैलरी को 50,000 नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जो लोग कोरोना के दौर में अगर कोई पत्रकार के परिवार से मर गए, मौत हो गई, तो उनको सरकारी नौकरी देने का काम किया। ये था प्रयास अशोक गहलोत का आज पत्रकारों के जख्मों पर मरहम लगाने का। लेकिन इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को जमकर लताड़ भी लगाई और चेतावनी भी दी। आप जानते हैं पिछले कई दिनों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद भवन के बाहर खड़े होकर कहा है कि भैया मणिपुर की बात कर रहे हो, राजस्थान भी देख लो, छत्तीसगढ़ भी देख लो, तब से कुछ दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो हमेशा भाजपाई एजेंडे का हिस्सा होते हैं वो किस तरीके से राजस्थान को लेकर बवाल मचा रहे हैं। तो उन्होंने यानी कि अशोक गहलोत ने ऐसे पत्रकारों को करारा जवाब देने का काम किया है। सुन लीजिए। माहौल खराब कर रहे हैं, ये इतने बौखला गए, इतने घबरा गए हैं, इनके पास कहने कुछ है नहीं। रटी रटी बात होती है विपक्षी पार्टियों की हमेशा। करप्शन बहुत है प्रदेश के अंदर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, शुरुआनी हो रही है, ये 2-3 बातें लगातार बोलते लोग बात, वही बातें यहाँ बोलने जाने लग गई है। कॉन्क्रीट बात करो मुझसे, आप विकास में कहीं कमी रखी हम लोगों ने तो बताया हमें भाई कि आपकी यहाँ पे कमी है तो हम लोग ठीक कर लेंगे। हम तो उनकी तरह हम घमंड रखते नहीं है। हम तो कहते हैं हमारी आलोचना करो, जम के करो, पर तथ्यों के आधार पे करो।
तथ्य आएंगे मेरे पास में, मैं समझूंगा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी मुझे ठीक करना चाहिए अपने आप को, मैं ठीक कर लूंगा अपने आप को। तो आप सुनिए आप इनका कि महिलाओं के दुष्कर्म में सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश के अंदर है और ये राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश किसके पास में है? बीजेपी के पास में है। हत्या महिलाओं विरुद्ध अपराध और अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे हैं। हत्याओं में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, अपहरण के अंदर, किडनैपिंग के अंदर यूपी जो सबसे आगे हैं। सबसे अधिक कस्टडी डेथ जो हुई है, कस्टडी में डेथ, वो गुजरात में हुई है। वो कौन राज्य है? बीजेपी का राज्य है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। एनसीआरबी रिपोर्ट में 19 की तुलना में 21 में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं। 19 की तुलना में 21 में कम हुए हैं, जबकि बीच में आपके वो हो गया था, कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया था। जबकि भाजपा शासित राज्य में, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हमने कंपल्सरी कर रखी है, तब भी मामले कम हुए हैं। उनके वहां कंपल्सरी नहीं है, वहां कई रजिस्टर करते ही नहीं FIR, तब भी वहां सभी भाजपा राज्य में देखिए आप, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, ये आंकड़े हैं। गुजरात में अपराधों में और गुजरात में अपराधों में 69% की बढ़ोतरी, सुनिए आप। हरियाणा में 24% बढ़ोतरी, मध्य प्रदेश 20% बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में FIR के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद 21 में, वो तो मैंने बता दिया आपको कि तुलना में 5% अपराध कम हुए हैं, जबकि MP, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े हैं। इसलिए ये जो जानबूझ के मुझे मालूम है, अब मीडिया वालों को चाहिए जम के उनकी बात को सपोर्ट करे, मुझे दिक्कत नहीं, सपोर्ट नहीं करे, उनकी बात तथ्यों पे है, क्योंकि मीडिया की जिम्मेवारी भी है, वो देखे वो बोलने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो आप उनको अवश्य स्थान दें और तथ्यों को मालूम भी कर लें, वरना जनता गुमराह होती है। सुन लिया आपने किस अंदाज में लताड़ा है और आंकड़ों के साथ बताया। कहा है कि खूब आलोचना करो भाई, खूब सवाल उठाओ, लेकिन कम से कम कंपेयर तो कर लो कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है और इस राज्य में क्या हो रहा है। या सिर्फ भाजपा वालों ने सामने से छू कर दिया और दौड़ पड़े अपने काम पर, जैसे एक मालिक छू करता है और उसका पालतू दौड़ने लग जाता है। कम से कम ऐसा तो मत करो, अपनी गरिमा का तो कुछ ख्याल रखो। तरीका अच्छा था, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को चुभा भी हो, लेकिन चुभना भी चाहिए, क्योंकि चोर को अगर चोर नहीं कहा जाएगा तो सुधार तो होने वाला नहीं है। अब उसको साहू कहोगे, उसको कहोगे नहीं जी तुम तो पत्रकार हो, पत्रकार नहीं हो, पत्रकार के भेष में असल में एक प्रोपेगेंडा मशीन के चलते फिरते जो पुर्जे टाइप के लोग होते हैं वो हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।